शांति। घोर कलयुग है, चारों ओर पाप का, बुराई का बोलबाला है। कहीं कोई दुशासन द्रौपदी को नंगन कर रहा है, तो कहीं कोई रावण सीता का हरण। कहीं बीमारी से लोग पीड़ित हैं, कहीं चोरी है, कहीं चकारी है, सभी दुख में हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, लोग पूजा पाठ, यज्ञ, तप, जप, हवन आदि कर रहे हैं कि किसी तरह से कहीं तो उन्हें सुख शांति की प्राप्ति हो। भगवान को पुकार रहे हैं। पृथ्वी लोक का ये हाल देख नारद जी बोले, नारायण 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 नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देखिए सारा संसार का क्या हाल हुआ है। सारा संसार दुखों से बेहाल है। हे प्रभु, संसार को दुखों से मुक्त कीजिए। हे प्रजापिता ब्रह्मा, कुछ तो जतन कीजिए। देख के दुनिया की इन कष्टों को दिल मेरा भी तड़प उठा है। अब सहन मुझसे भी होता नहीं, पर क्या करूं, मैं कुछ कर सकता नहीं। चलो हम विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, देखते हैं वे क्या कर सकते हैं। जी प्रभु। चलो। नारायण नारायण। प्रणाम विष्णुदेव। विष्णुदेव प्रणाम। आप लोग यहाँ कैसे? प्रभु देखिए सारा संसार का क्या हाल हुआ है। हे प्रभु, कुछ तो जतन कीजिए। ये मेरे बस में नहीं, ये तो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं। शंकर जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास है तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान। चलते हैं शंकर जी के पास। जी प्रभु। प्रणाम शंकर देव। प्रणाम पार्वती माता। प्रणाम प्रणाम देवगण। कहिए कल्याणकारी शिव शंकर को देखिए, नीचे कितना कोलाहल मचा हुआ है। आप इस सृष्टि के रचयिता हो, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे देवगणों, ये आपने कैसे सोच लिया मैं ही शिव हूँ? नहीं नहीं, मैं तो स्वयं उनका भक्त हूँ, उनकी पूजा आराधना करता हूँ। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? पिछले 2500 वर्षों से निरंतर सारा संसार आपको ही शिव समझ, शिव और शंकर के रूप में पूज रहा है। कृपया हमें कुछ समझाइए प्रभु कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। सुनो देवताओं, मैं भी आप लोगों के समान सूक्ष्म देहधारी हूँ। मेरा भी अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। देहधारी कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो जो अजन्मा है, निराकार है, सदा है, स्वयंभू है,
सदा कल्याणकारी है, दयालु है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिव है। शिव अर्थात शव से, देह से पड़े। हाँ देवगणों, वे सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परम धाम के निवासी हैं, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हैं। हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। हम सब में एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु निवास करता है, जिसे स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे आत्मा कहते हैं। मुझ में भी आत्मा, आप में भी आत्मा, हम सब में वो आत्मा विराजमान है और वे हमारे पिता हैं। तो हम उन्हें परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। इसीलिए जब हम जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, तो इसका तात्पर्य है ओम अर्थात मैं आत्मा, नमः अर्थात नमस्कार करती हूँ, शिवाय अर्थात परमात्मा को। मेरे और उनके स्वरूप में महान अंतर है। उन्हें सारे विश्वों में शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। ज्योति अर्थात प्रकाश पुंज और लिंग है प्रतीक शिव का। मेरी तो प्रतिमा की पूजा होती है। और दूसरी बात, जितने भी मंदिर है उन्हें शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। और तीसरी बात, मेरे और उनके कर्तव्य भी अलग है। वे तो सृष्टि के रचयिता है, सदा कल्याणकारी है। उन्हें भोलानाथ भी कहते हैं। पर मुझे लोग किस नाम से पुकारते हैं? प्रलयंकरी शंकर, क्योंकि मेरे द्वारा तो विनाश होता है। शिवरात्रि क्या है माता और क्यों मनाते हैं? विष्णुदेव, जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, तब उस कलयुगी अंधियारी रात्रि में स्वयं पतित पावन परमात्मा शिव इस धरती पे प्रकट होते हैं। अधर्म का विनाश कर एक धर्म, एक राज्य अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वे ही सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वे ही सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। उसी परमात्मा अवतरण की यादगार में ही हम शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष मनाया करते हैं। त्रिदेव कौन है प्रभु? देवी आप समझाइए। जी प्रभु, त्रिदेव अर्थात आप तीनों, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के रचयिता, जिनके द्वारा वे अपने तीन प्रमुख कर्तव्य, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य, शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि के विनाश का कार्य एवं विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए हम ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, शंकर देवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। परंतु वे तो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें हम परमात्माय नमः कहते हैं। तो देवता कौन है माते? हम आत्माएं जब परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर राजयोग सीख अपने अंदर की कमी कमजोरियों और विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, दैवीय गुण धारण करते हैं, तब हम ही उस नई सत्युगी सृष्टि में देवताई पद प्राप्त कर देवता कहलाते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, त्रिनेत्र का क्या अर्थ है? त्रिनेत्र का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो हम सबको परमपिता परमात्मा द्वारा मिला है। इस ज्ञान के तीसरे नेत्रों के द्वारा हम अपने अंदर की काम, क्रोध आदि विकारों, आसुरी संस्कारों को भस्म करते हैं। जिसको भक्ति में कामदेव को भस्म किया,
दिखा दिया है। जब तक उपवास माने क्या है प्रभु? देवी, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने बहुत किया होगा, कृपया आप ही समझाइए। उपवास का अर्थ है ऊपर वाले के साथ अर्थात ईश्वर के साथ वास करना। एवं उपवास का एक दूसरा अर्थ भी है, उसका अर्थ है व्रत करना। तो व्रत करना है हमें किस चीज का? व्रत करना है हमें पवित्र रहने का। व्रत लेना है स्व परिवर्तन का, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। माता, आँख का फूल और धतूरे का फल शिव पर ही क्यों चढ़ाते हैं? जल क्यों चढ़ाते हैं माता? सुनिए विष्णुदेव, आँख का फूल खुशबू रहित होता है, सुगंध रहित होता है, और धतूरे के फल में कांटे लगे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम आत्माएं भी अपने गुणों की सुगंध से रहित हो चुकी हैं और देह अभिमान विकारों के कांटों से कटीली हो चुकी हैं। तो हमें अपने इस कटीलेपन को और बदबू को परमात्मा पर अर्पित कर फिर से रूहानी गुलाब बनना है। जल चढ़ाने का तात्पर्य है बिंदु भगवान को याद करना है, ना कि कलश टांग कर शिवलिंग पर बूंद बूंद जल चढ़ाना है। बेलपत्र, जागरण और घंटा बजाने का क्या अर्थ है माते? ब्रह्मादेव सुनिए, बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो कि प्रतीक है आप तीनों ब्रह्मा, शंकर और विष्णु का। जागरण, जागना है हमें अज्ञान की निद्रा से, आत्म ज्योति को निरंतर जगाए रखना है। और घंटी बजाना अर्थात वे स्वयं आए हैं ज्ञान की घंटी बजा हमें कुंभकर्ण की नींद से जगाने। परमात्मा की इन मर्यादाओं और श्रीमत का जब हम पूर्ण रूपेण पालन करेंगे, तभी हम सही मायने में सच्ची शिवरात्रि मना सकेंगे। तो आइए हम सभी आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने अंदर की कोई न कोई कमी कमजोरी को आज हम संपूर्ण रूप से समाप्त कर परमात्मा पर अर्पण करेंगे। हम उनकी भक्त नहीं, हम तो उनकी संतान हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए हम सभी मिलकर उस सदाशिव की अर्चना करते हैं। जी माते। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव की अंततः सबका ठिकाना है।
शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है।